इस अभियान के नेता और झारखंड आंदोलनकारी आयोग के सदस्य डॉक्टर देवशरण भगत जी, मंच में जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती सुनैना कुमारी जी, मंच में हमारे साथ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय प्रतिनिधि और बिहार सरकार के पूर्व वित्त मंत्री, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित उस परिवार के बहुत पास से बैठी हुई है, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे इस आंदोलन के सभी बैठे हुए अतिथियों का, साथियों का, इस विद्यालय कमेटी के अध्यक्ष विक्रम लकड़ा जी का, उपाध्यक्ष बीना उराव जी का, सचिव जितवाहन महली जी का, उप सचिव नरेश महतो जी का और भूमिदाता जो है हम उनका भी स्वागत करते हैं। आदरणीय ग्राम प्रधान जी का, यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का, गांव के सभी अभिभावक, नौजवान साथियों का, पत्रकार मित्रों का, आज स्वराज स्वाभिमान यात्रा में मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को जोहार करते हैं। ये मेरा आज बड़ा ही सौभाग्य है कि मैं जिस जमीन पर, जिस धरती पर आके आज यहाँ बैठा हूं, यहीं से इस माटी के लाल, आप सोच सकते हैं कि वो 70-75 वो समय, आज से 40 साल पहले इस क्षेत्र से नेतृत्व करने वाला आपके परिवार का एक सदस्य तत्कालीन बिहार सरकार में वित्त मंत्री का भार लेकर नेतृत्व देने का काम किए थे। इतना ही नहीं कि उन्होंने इस क्षेत्र से एक बौद्धिक प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने इस क्षेत्र के आदिवासियों के ऊपर अपनी रचना, इस क्षेत्र के लोगों के बारे में अपनी रचना पुस्तकों के माध्यम से लिपिबद्ध किया और उसी आधार पर, उसी के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें देश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। यह भाग्य है इस गांव का कि ऐसा सितारा, ऐसा प्रबुद्ध व्यक्तित्व और नेतृत्व इस गांव को मिला। आज उसी गांव के इस सहज से चौपाल में बैठकर स्कूल प्रांगण में हम इस क्षेत्र के पढ़ने वाले और स्कूल प्रांगण में यहाँ के कुछ शिक्षा से और शिक्षा के महत्व को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले आदरणीय पूरे स्कूल परिवार के सदस्य और खासकर हमारे साहू जी, भूमिदाता और आदरणीय इस कमेटी के सभी सदस्य को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने इस माटी के उस नेतृत्व को बाल्यावस्था में और छोटे से अवस्था में स्कूल के माध्यम से सजाने का, तराशने का और शिक्षा के माध्यम से इस गांव के दीप को जलाए रखने का एक प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से स्कूल परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अभाव है, कमी है, बावजूद हम सब में, सबके जहान में, सब छात्रों के जहान में एक बड़ा अरमान है और ये अरमान और एक आदर्श आपके गांव में पूर्णतः विद्यमान है। हम किसी का उदाहरण देंगे उससे पहले उस काल के उस कठिन परिश्रम को ध्यान देना कि 70 के समय में कोई व्यक्ति या नेतृत्व अगर इस सुदूर गांव से, जब शायद कोई पक्का रोड का कल्पना नहीं हो सकता था, उस समय किस अवस्था में एक नेतृत्व का उभार इस माटी से हुआ है। इस माटी के गुण को, इस माटी की ताकत और क्षमता का बोध करा गया है। ये आने वाली पीढ़ी जो कहीं न कहीं इस रूप से यहाँ पर है, जिनको शैक्षणिक वातावरण के लिए
और इस क्षेत्र के लोगों के पूरे इस समुदाय को व्याख्यान करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो आज ये समय है फिर से और नए दीप गढ़ने का, और स्कूल परिवार ने कई ऐसे दीप जलाने का निर्णय लिया है। मैं साधुवाद दूंगा, क्योंकि हर परिवार या जो शिक्षित होता है वो हमेशा गांव छोड़ के बाहर जाता है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी क्षमता वाला हो गया, थोड़ा कहीं पर उसको नौकरी वगैरह मिल गया, कहीं उसको थोड़ी कहीं उसको थोड़ा सम्मान बढ़ गया या नौकरी कहीं पर हो गया, तो तुरंत से गांव छोड़कर लोग निकलना पसंद करते हैं और तुरंत से लोहरदगा या रांची को कुछ कर रहे हैं। ऐसे समय में जिनको थोड़ा हुनर है वो दूसरे गांव से भी आकर इसी गांव को शिक्षा का अखाड़ा बना दिया है। इसलिए बधाई देते हैं और हम सभी बिहार से आग्रह करते हैं कि कमियां हो सकती है, लेकिन कमियों को कभी भी हम अपना उद्देश्य में भटकाव नहीं ला सकते, बल्कि अपना उद्देश्य को इस रूप से पुख्ता बना के रखो कि हम कमियों के बावजूद हम वो इतिहास रख सकते हैं। हम अपनी प्रतिभा को निखारने में, अपनी प्रतिभा को आगे ले जाने में कभी भी कोई मुश्किल या बाधा को हम आड़े नहीं आने देंगे और हम लोग एक सक्सेस और सफल छात्र और छात्र जीवन व्यतीत करेंगे। आज के इस जमाने में जब शिक्षा की पूरी पद्धति को लोगों ने बदल दिया है, और शिक्षा में कई तरह के बदलाव आए हैं, जिसमें बेसिक चीजों को शायद आप जो 10th की क्लास में जो चीजें हमें मिलती थी वो आज क्लास स्टैंडर्ड 3-4 में आपके बीच है। आपके बीच वो ज्ञान का अर्जन का समय आज के दिन में जो ये संभव नहीं है कि आप 4 क्लास का या 4th स्टैंडर्ड का किसी बच्चे को खड़ा कर लीजिए जो कल का 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को चुनौती दे सकता है। ये क्लास ये इस रूप से नीचे आया है और इसकी महत्ता इस रूप से बढ़ाई गई है। आज ऐसे समय में स्कूल में हम जो भ्रमण कर रहे हैं, हम जो जा रहे हैं, मुझे ये नहीं लगता कि स्कूल के अंदर कहीं डेस्क बेंच भी होगा, नहीं है ना। मुझे अच्छा लगा था जब हमारे सरकार के प्रमुख ने एक समय खड़ा होकर कहे थे, जब वो ओथ लिए कि हम भी बोरा स्कूल से आए हैं और मेरी कोशिश होगी कि हर स्कूल में हम बच्चों को कम से कम बेंच डेस्क उपलब्ध करा पाए। ये भावना थी जो घर कर गया, लेकिन आज यहाँ आने के बाद सरकारी या गैर सरकारी बच्चे तो हमारे ही सरकारी होंगे या गैर सरकारी होंगे, उनका तो ये दायित्व तो इनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों के लिए मैंने भवन नहीं बनाया, इन बच्चों के लिए हम लोग ने गवर्नमेंट से टीचर नहीं उपलब्ध करा पाया। ऐसे समय में 1000, 2000, 3000 में अपना समय निकालकर टीचर यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, इनके पर आभार व्यक्त करना चाहिए। हम इनको पक्का छत नहीं दे पाए, लेकिन हुनर में कोई कमी नहीं है। ये जमीन में बोरा स्कूल में बैठकर आपके राज्य का, आपके इस देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए अध्ययन का काम कर रहे हैं। ये किस रूप से देखना है, किस रूप से इसका आकलन करना है, तो थोड़ा ठहर के इस पर विचार करना होगा। आपने इस प्रयास को मैं हमेशा साधुवाद देता हूँ और मेरी मान्यता बिल्कुल बराबर है कि हमें यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस रूप से भी हो हमारे बच्चे पढ़े, क्योंकि ये संभव नहीं हो पाता है। मैंने कई ग्रामीण सरकारी स्कूल पे गए, लेकिन सरकारी स्कूल में टीचर के अभाव पर सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं हो पाता है। आज के दिन अगर बच्चों को मैथ, इंग्लिश, साइंस का अगर बेसिक क्लास ना होगा तो मेरा गांव का बच्चा कभी भी जाकर शहर का बच्चा का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो ये बेसिक ज्यादा जरूरी है, ये बेस में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कंपटीशन में हमारा बच्चे भी शहर के बड़े स्कूलों का मुकाबला कर सके और अपना हुनर से अपना क्षेत्र का नाम जस, अपने माता पिता का जस और इस मातृभूमि का जस बढ़ा सके, ऐसा माहौल तैयार करना है। मैं अपने टीचर से इतने आग्रह करूंगा, अभाव की जिक्र न करना, हमेशा मनोबल बढ़ा के रखना। और मुझे लगता है कि इसको इस बात को ध्यान देना, इस कमी क्या है इसका जिक्र बड़े अभिभावक लोग हम लोग कर लेंगे, लेकिन इनके पास हमेशा इनके
के जज्बे को बढ़ाने का काम करना है। इनको दिखाना है वो जगह, इनको दिखाइए कि इसी जगह पे हमारा बिहारी लकड़ा जैसा व्यक्तित्व तैयार हुए थे, जो यहाँ से जाकर बिहार सरकार का मंत्री बने थे। उनके सामने शायद ऐसी स्कूल की भी व्यवस्था तब नहीं थी, शायद टीचर पेड़ के नीचे पढ़ाते थे और उस समय पढ़ के वहां तक गए हैं। अब आपका चुनौती है कि दूसरा बिहारी लकड़ा बनकर आपको दिखाना है, आपको ये कर्तव्य को निभाना है, इस रूप से उनको ऊंचाई देने की पहल हम सबको करना है। मैं अपनी ओर से इस स्कूल के प्रति, स्कूल का एक छोटा विषय मेरे पास रखा गया और मैं कुछ भी करूंगा स्कूल के लिए तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने बच्चों का परवरिश बेहतर रूप से किया है। तो आज यहाँ आए हैं, ये सौभाग्य मेरा है, तो स्कूल के लिए निश्चित रूप से हम लोग कुछ करेंगे। पानी तो आपका समस्या था, इनको समय पर गर्मी के दिनों में अच्छा पानी आप संग्रह नहीं कर पाते थे। ये पानी का टंकी यहाँ बनेगा तो ये सुविधा इनको पानी का मिलेगा। ये आप कितने भी स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है हमारे 200 प्लस है। 1 2 कितना है, कितना स्टूडेंट 8 7 तक कोई एक खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ। क्या नाम? राजेश साहू। कितने क्लास में राजेश? 5 क्लास में पढ़ रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आगे? कोई बड़ा नौकरी करना चाहते हैं? पिताजी क्या करते हैं? किसान। बड़ा नौकरी करना चाहते हैं, बैठिए, ठीक है, ताली बजाओ इनके लिए। एक कोई गर्ल्स कोई एक हमारी खड़ी हो जाए, चलो खड़ी हो जाए। क्या नाम? अर्चना कुमारी। क्या कितना क्लास? 6 में। क्या करना चाहते हैं? सिस्टर बनना चाहती है। जोरदार ताली बजाओ। पिताजी क्या करते हैं? एक किसान की बेटी और एक बेटा खड़ा हुए ना अभी। देखो मेरा परिवार, क्यों जानते हैं कि मेरा परिवार, मेरा पिताजी मेहनत, माँ मेहनत करके काम कर रही है, लेकिन हर बच्चे का मन में एक सपना है। एक सपना उन्होंने स्पष्ट रखा है। सपना है कि मुझे कोई बड़ा साहब बनना है, सपना है कि सिस्टर हमको बनना है। एक थोड़ा जब हम बात करते तो मैंने ऐसा सब सपना 200 बच्चों का है कि नहीं? सबका सपना है ना कुछ न कुछ, है कि नहीं? किसका सपना नहीं है? बोलो भैया मेरा कुछ सपना नहीं। सबका सपना है कि नहीं? कुछ बनना चाहते हैं सब कोई। खिलाड़ी कौन बनना चाहता है? खिलाड़ी बनना चाहते हैं? खड़ा हो जाओ। क्या खेलना चाहते हैं? किस खेल का खिलाड़ी बनना चाहते हैं? क्रिकेट में तो धोनी बनना चाहते हैं क्या? नहीं, एक होता है ना हमारा स्टेट में सबसे बड़ा खिलाड़ी तो वही है, तो उन्हीं का नाम लेंगे हम लोग। किस तरह खेलना चाहते हैं? सुविधा नहीं है। क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो ना? बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो, क्या करते हो? दोनों करने की कोशिश करता है, ठीक है? बैठ जाइए। देखो नहीं, ताली बजाइए उनके लिए जोर से हो। ये दोनों बच्चे खड़े हुए, एक ने ये कहा कि मुझे क्या बनना है, एक ने कहा कि बड़ा अफसर बनना है। तो बड़ा अफसर के लिए वो उसके पास बेसिक चीज है, किताब है, स्कूल है, क्लास है, वो अपने आधार पर गया ट्रैक पे। ये भी नर्स बनना है तो जरूर पढ़ाई करके नर्स बनेगी। वो मेरा तीसरा खड़ा हुआ जो खेलना चाहता है, स्कूल में खेलने के लिए उसके पास कुछ नहीं। हम 1 घंटे खेल करते हैं, खेल में भी हमारा वो बेसिक सुविधा नहीं, लेकिन उसका सपना वहां दौड़ रहा है कि हमको उस पिच का खिलाड़ी बनना है, उस मैदान को हमको मारना है। तो ये देखिए कुछ प्रैक्टिकली है जिसको बेसिक जा रहे हैं, और कुछ है ऐसा कि अरमान इस चौहदी से बाहर भी मेरा कि जहां हम काम करना चाहते हैं। तो इन सपनों को जिंदा रखना ही वर्तमान का काम।
इनके सपना जिंदा रहेंगे और सपना पर अगर हम लोग कोई काम कर पाए, यही वर्तमान का दायित्व होता है कि बच्चों को सपना को हम लोग मंजिल देने का पहल करेंगे। यही वर्तमान का दायित्व है और इसको सजाने में चाहे मेरा परिवार का माँ बाप हो, चाहे टीचर ग्रुप हो या अभिभावक के तौर पर एक सपोर्टर के रूप में जो हम लोग हैं, हम लोग का काम इनके सपनों को बड़ा करना और सपनों पर परवान चढ़ाने की तैयारी करना है। आप अपना सपना बड़ा करिए, सपनों के साथ चलिए और जो सपना देखेगा, टारगेट देखेगा, वही जाएगा। अगर आप टारगेट नहीं देखते मुझे खेलना है तो आप नहीं जा सकते। अगर ये नर्स के बारे कल्पना कर रही है तो इसके मन में कुछ चल रहा है, वो बड़ा अफसर बनने का सोच रहा है तो कोई ना कोई चीज उसके दिमाग में है। तो ऐसा सभी लोग, मेरे सभी बच्चे जो स्कूल में हैं, सभी अपना इसी तरह का प्लान के साथ आगे जाइए। सोचिए, जब प्लान हम लोग कब करते हैं? घर में प्लान होता है, घर में माँ बाप प्लान करते हैं या बच्चे प्लान करते हैं कि नहीं? माँ बाप करते हैं कि बेटी का ब्याह करेंगे तो अभी से प्लान करते हैं कि कुछ चीज अभी से रखना है, होता है कि नहीं? बेटा के लिए कुछ करके रख देंगे तो आप सोचते हैं। आज सोचिए कि आपका बेटा बेटी भी यहाँ सोच रहा है कि हमको भी आगे बढ़कर क्या करना है। वो 6 साल 8 साल 10 साल का बच्चा ये सोच रहा है कि हमको आगे क्या करना है। हम आपकी सोच के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी ये पूरी कोशिश होगी, ये टोटल अभिभावक का, कि हम आपके साथ रहें। मन लगाकर आप लोग पढ़िए, जो पढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे। यही कहकर आप सभी को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। मैं अपने गाँव के लोगों को